अब प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे हिना, जो हमज़ा की बहन है। असल में हिना जो है, हिना जो थी उसने क्या देखा, उसने फ़हद को किस तरीके से इन लोगों को शक हुआ कि फ़हद जो उसका साबका शौहर है वो भी बीच में इन्वॉल्व है इस कत्ल में। क्या हुआ ये हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में जानेंगे। लेकिन हिना, आप मुझे ये बताइएगा कि बार बार आपका नाम इस वजह से आ रहा है कि आप ही वो पहली शख्सियत थी इस घर की जिसको सबसे पहले मोबाइल में अ, उस औरत के, उसकी माँ के और उसके वो जो थी तस्वीरें मिली थी, और आप ही वो थी जिसको सबसे पहले ये चीज़ जो थी वो क्लिक की थी कि इसके मोबाइल में ये चीज़ें क्यों हैं। उस वक्त सबसे पहले आप ही ने ये बात की थी। हिना, ऐसा क्या हुआ था? आप मतलब इस पूरे, अगर हम इस A to Z हम अगर इस मामले को देखते हैं, हिना आपको कितने % इस बात पे यकीन है कि इस हमज़ा के कत्ल के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक औरत और उसका साबका शौहर है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि दुआ और फ़हद को हम काफ़ी टाइम से जानते थे। फ़हद जो है हमज़ा का बहुत पहले से बचपन से दोस्त था। दोस्त था जी। फ़हद जो दुआ का साबका शौहर था, वो हमज़ा का बचपन से दोस्त था। ये चीज़ मैं जानना चाह रही ये थी। शादी हमज़ा मतलब जब हमज़ा का वो दोस्त था ना, ये शादी जब भी हुई थी, दुआ ने हम फ़हद से भी भाग कर निकाह किया था। जब वो स्कूल टाइम पर थी, स्कूल में पढ़ती थी, उसने स्कूल से फ़रार होकर फ़हद ने उससे भाग कर आपस में शादी की थी, जिसकी वजह से फ़हद के घर वालों ने दुआ को और फ़हद को तस्लीम नहीं किया था। दुआ के घर वालों ने भी उसको तस्लीम नहीं किया था। इस सारे सिलसिले के बारे में हम इसलिए जानते हैं क्योंकि हमज़ा का दोस्त था। ये सब कुछ मामलात उसने हमें बताए थे। फिर कई साल गुज़रते गए, आगे आगे वक्त गुज़रता गया। एक वक्त ऐसा आया कि हमज़ा ने अपने दोस्त को इस गली में अपने दूसरे दोस्त का घर रेंट पे दिलवाया, दुआ और फ़हद को, एक हमदर्दी के तौर पे। जब इस गली में, हमारी ही गली में रेंट पे वो दोनों रहने आए, उनके तकरीबन 3 बच्चे हो चुके थे। तो हमज़ा जो है हमदर्दी के तौर पे उनके घर आता जाता था, क्योंकि उसके शौहर के माली हालात, उसका रोज़गार ठीक नहीं था। हमज़ा माशाल्लाह अच्छा कमाता था, कारपेंटर था मेरा भाई, कारपेंटर इंजीनियर था, दुनिया के सारे काम काज आते थे, लेकिन उसका प्रोफेशनल काम जो है इसका कारपेंटर का था, फर्नीचरिंग का था। तो अक्सर जैसे कि उसके बच्चों को कपड़े वगैरह दिलाना या घर में राशन देना, तो पहले कभी उसकी फिर दुआ की जो है छुप छुप के कॉलें आया करती थी हमज़ा के मोबाइल में। ये बात आपको कब पता चली थी? ये बात असल में वो मेरा जो छोटा भाई है हमज़ा, उसके मोबाइल का लॉस हो गया था, तो काफ़ी सालों से, तकरीबन पिछले 6 सालों से वो मेरा मोबाइल यूज़ कर रहा था। तो जब वो यूज़ करता था तो रात में कभी कभार मैं ले लिया करती थी उसे चलाने के लिए, जैसे पिक्चर्स देख ली, कॉल मैसेजेस देख लिए, अक्सर वॉइस मैसेजेस पे दुआ की, हमज़ा की बात होती थी, तो हमें पता चला कि हमज़ा का मर्डर, उस निकाह, और बल्कि निकाह जो है वो उस वाक़े के जब ये चले गए थे यहाँ से, और उसका जो था वो इन दोनों का पता चल गया था। हाँ, फ़हद उसको लेकर चला गया था। इस जाने के और निकाह के दरमियान में कितने सालों का वक्त गया? तकरीबन कोई 2 साल का या 2 2.5 साल का, तकरीबन 2 साल का। ठीक। फिर अभी जब मेरी जो वालदा हैं, अभी जो रमज़ान से पहले शबरात की शान पर मेरी वालदा जो है मेरी बड़ी बहन के घर गई थी किसी काम के सिलसिले में। इन्होंने बुलाया था अम्मी को, तो घर में मैं और मेरी छोटी बहन और मेरे वालिद और हमज़ा थे घर में। तो तकरीबन घर की ज़िम्मेदारी मुझ पर थी सारी। मैंने इसकी एक्टिविटी देखी, इसकी एक्टिविटी ठीक नहीं थी हमज़ा की। अब्बू हमारे जल्दी सो जाते थे क्योंकि सुबह 6 बजे ड्यूटी पे जाते थे। हमज़ा जो कि है वो रात को देर से घर पे आने लगा, कॉल्स पे बातें करने लगा हमसे छुप कर। मैंने 2-3 बार पूछा, हमज़ा किससे बात करते हो? तो कहता था कि मैं क्यों बताऊँ। ईद के फ़ौरन बाद इसने कब हमसे छुप के निकाह किया, हमें बिल्कुल इल्म नहीं इस बारे में। हमारी नज़र में वो जॉब पे जाता था। अब मैं आ रही हूँ उस सवाल की तरफ जिसके लिए मैं चाहूँगी कि आप ज़रा थोड़ा सा हौसला दिखाइएगा, क्योंकि आप इंसाफ चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। कॉल आपको आती है या आपकी वालदा को आती है? वो आती है। उस वक्त जब आप वहाँ पर पहुँची हैं, मैं ज़ाहिर एक माँ से ये सवाल नहीं कर सकती, हिम्मत करके आपसे सवाल कर रही हूँ। आप जब गई हैं और हमज़ा की आपने लाश देखी, अपने भाई की लाश देखी, उस वक्त दुआ के पास जब आप गई हैं, दुआ का मतलब बॉडी लैंग्वेज, उसकी बात करने का अंदाज़, उसके बैठने का अंदाज़,
कुछ ऐसा था कि उसको लगा हो कि उसको कोई शौक लगा है, या एक नॉर्मल उसने जो बिहेव किया था बिल्कुल? लेकिन फिर जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो मेरा भाई वहाँ मौजूद था। हाँ, मैंने कहा भाई कि हमजा कहाँ है, दरवाज़ा खोल के कहा कि ये रहा हमजा। जिस तरह हमने वो मंज़र देखा है, माँ बेटियाँ मछली की तरह तड़प रहे थे और दुआ बेड पे बैठी हुई थी। उसको कोई अफसोस नहीं था और उसका भाई हाथ बांध के खड़ा हुआ था।